आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान में उनको बहुत प्यार मिला है और हमेशा ताउम्र मिलता रहेगा। बिग बॉस के कंटेस्टेंट और एक टीवी रियलिटी शो में भी वो आ चुके हैं, स्वामी अग्निवेश जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। स्वामी जी, एक सवाल जो कि हिंदुस्तान की आवाम तमाम सारे लोग जानना चाह रहे हैं इस माहौल को देखते हुए कि एक साधु की असल परिभाषा क्या है, एक साधु कौन होता है, उसका जीवन कैसा होता है। संन्यास लेने के समय, दीक्षा के समय हमसे 3 व्रत लिए जाते हैं जी वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा को छोड़कर जी पूरे मानवता को एक परिवार मानकर जितना भी असत्य है, अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला एक सिपाही बनो। जी किसी भी संकीर्ण दायरे में मत बनो, न हिंदू रहो न मुसलमान बनो, एक इंसान बनो, एक अच्छे इंसान का किरदार लेकर के आगे बढ़ो ताकि दुनिया देखे कि सत्य क्या है। और वेदों की तरफ लौटने का भी जो हमारा मकसद है वो यही है, मनुर्भव का संदेश, मानव मानव एक समान। पूरी मानवता में जो बंटवारा हो रहा है, धर्म, जाति और लिंग भेद और गरीब अमीर और राष्ट्र ये और वो राष्ट्र, ये सब चीज़ों को दूर करो। पूरा संसार एक धरती, एक परिवार, ये संदेश देने का काम एक साधु और एक सन्यासी का होना चाहिए। यदि हम सब मिल करके सत्य की उपासना और न्याय के लिए संघर्ष करने में आगे बढ़ते हैं तो सचमुच में सन्यास की परंपरा को महर्षि दयानंद ने जो एक रास्ता दिखाया और इसी राजस्थान की धरती पर उनका प्रतिम बलिदान हुआ, ये उनकी कर्म भूमि रही। उनसे मुझे अदब में प्रेरणा मिली और मैंने भरी जवानी में 28 साल की उम्र में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाने का जो मेरा काम था, बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ पढ़ाता था मैं 63 to 68। तो 68 में छोड़ करके मैं हरियाणा आया और गुरुकुल झज्जर में दीक्षा ली, दयानंद मठ में मैंने सन्यास की दीक्षा ली। और इस प्रकार मैं समझता हूँ, एक मैं नहीं कह सकता कि मैं आदर्श, लेकिन एक आदर्श सन्यासी की भूमिका जो होनी चाहिए उस ओर मेरा प्रयास है। स्वामी जी, एक अहम सवाल हो, आप हमेशा से आप जाने जाते हैं अपने विचारों के लिए, अपने शब्दों के लिए। आप कभी स्वर में स्वर मिला के नहीं चलते। जो आपकी परिभाषा होती है किन्हीं चीजों को लेके, आप उसी पे हमेशा अडिग रहते हैं। एक खास मतलब एक सवाल और जहन में है मेरे स्वामी जी कि दिन ब दिन राष्ट्रभक्ति के मायने बदल रहे हैं, लोगों की सोच परिवर्तित हो रही है, तो एक सच्चे राष्ट्रभक्त की परिभाषा क्या है स्वामी जी? मैंने जैसे शुरू में कहा कि आज राष्ट्रभक्ति संकीर्ण अर्थों में, संकुचित अर्थों में, तो जिसको हम संकीर्ण राष्ट्रवाद कहेंगे वो घातक है जी। अपने राष्ट्र की सीमाओं के बाहर भी मानवता रहती है और मानव मानव के बीच में प्रेम का रिश्ता बढ़ाना जी, न कि तोड़ना। हम इंसान हैं, हमारे हाथ में नहीं था कहाँ पैदा होना जी। हम हिंदू के घर में पैदा हो गए तो हमें हिंदू बना दिया गया, मुसलमान के घर होते तो मुसलमान बनते, हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदुस्तानी हो गए, पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तानी हो जाते। अरे भैया, ये सब नकली लकीरें हैं, ये सब काम चलाने के लिए छोटे मोटे लोगों ने बनाई हैं। बड़ी लकीर खींचो, पूरी मानवता को एक परिवार समझो जी। और तोड़ दो इन लकीरों को, मिटा दो इन चीजों को। पूरा विश्व एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बने, बॉर्डरलेस। ये एक महान सपना आज से शायद पहले मुश्किल था, लेकिन आज के नौजवान यदि चाहें तो इस सपने को साकार कर सकते हैं। ए वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, अ वर्ल्ड विदाउट एनीथिंग नैरो, पेरोकियल, एनीथिंग जो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, हमको तोड़ती, दबाती, जोड़ने वाला ही धर्म होता है। और मैं ये अंधराष्ट्रवाद, इसको मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ। और जिसके शिकार बनाए जा रहे हैं, बाकायदे रोज के हिसाब से इस अंधराष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उन लोगों के द्वारा मांगा जा रहा है जिन्होंने खुद को देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका ही नहीं निभाई। एक दिन के लिए न कोई जेल गया, न फांसी के फंदे पे चूमा, उन्होंने ठेकेदारी ले ली है एक राष्ट्रवाद की। तो मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, मेरा किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में मैं तोल करके नहीं बोलता। जो सत्य है उधर जाना चाहिए हमें। यदि हम मानवतावाद की बात नहीं कहते तो हम ईश्वर की सच्ची उपासना नहीं करते। कुलदीप, काफी सही कहा, लेकिन मैं आपका जहाँ तक परिचय जानता हूँ, आप जाने जाते निर्भीक बोलना,
मुझे लगता है सारी राजनीतिक पार्टियां भीड़ का फॉलो किए जा रही है। एक विचारधारा है जो उसमें सब लोग बहे जा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है जी। आसमान बदल रहा है, ग्रह नक्षत्र सब बदल रहे हैं, लेकिन हम हमारे विचारों से बंधे चलते हैं। और शायद यही मानवता की सबसे बड़ी संकट है, सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हम किसी पे इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट नहीं देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी जी का कि स्वामी जी सहज है, और जब स्वामी जी को बिग बॉस में भी जाने का जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने उसे भी इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट दिया। कोई स्वामी इतनी आसानी से इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट नहीं दे सकता। जी, जी। लेकिन आपने उसे मौलिक रूप से समझा और तय किया वहां जाकर, और वहां प्रूव किया कि कैसी भी परिस्थिति हो वहां कितना सहज रहा जा सकता है। अगर वो है तब वो साधु जी। है। साधु का मतलब जो सद गया हो, जो किसी चीज को वैसे ही देखता है जैसे उसे देखनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी। और मैं स्वामी जी से एक ऐसी निर्भीक बात पूछना चाहता हूँ महिलाओं के बारे में। जी। क्योंकि ये देश जो था, वेदों की ऋचाएं लिखी गई तो महिलाएं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था। और महिलाओं को अगर आज से 200-300 साल पहले भी देख लो तो खेती में मैन और वीमेन बराबर का रोल था। पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और मैन फैक्ट्री में चले गया, वो घर पे रह गई महिला, और वहां से हम पिछड़े हैं। पर ये 200-300 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। महिलाएं सशक्त थी हमारी सोसाइटी के अंदर। उस टाइम पे ज्यादा एम्पावर्ड हुआ करती थी वुमेन्स। हाँ, ज्यादा एम्पावर्ड थी और शुरू से एम्पावरमेंट रहा है। ये 200 साल से हमने ये जो अपनी मौलिकता को खोया है, और हमारी जो ओरिजिनलिटी थी वो हमारी डाइल्यूट हुई है। और आज हर जगह यही बात हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की रक्षा करने की बात हो रही है। हमारे जो जेंडर रेशियो देखेंगे वो गिरते ही जा रहे हैं। और हम लोग जो है अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वहां पर हम वापस सोचने लगे कि महिलाओं को कैसे आगे लाए। और सब जगह एक दौड़ चल रही है, एक बहस चल रही है। आधी आबादी को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, और वो भी मातृशक्ति जिनको हम घर में पूजते हैं। आज नवरात्र का समय है तो नवरात्र में हम देवियों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपकी स्पष्ट राय क्या है। मतलब ये देश कब तरक्की करेगा और महिलाओं का स्थिति क्या होनी चाहिए इस देश के अंदर, और उसके लिए जो कितनी भी योजनाएं बनाए, सरकार योजनाएं बनाए, लेकिन उनकी स्पष्ट राय में जानना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए स्वामी जी स्पष्ट क्या सोचते हैं। संजय बियानी जी, आपने सवाल भी बहुत सही किया, और मेरे बारे में जो आपने कहा कि मैं निर्भीक होता हूँ, उस अंदाज में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना, एक उपासक हूँ मैं। और जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं एक लड़का पैदा हुआ, मेरी बहन एक लड़की पैदा हुई, क्या परमात्मा ने मुझे उससे उच्चतर और उसको निम्नतर पैदा किया? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। व्यवहार में ये रोज रोज देखा जा रहा है। बेटी को पैदा होने से पहले ही पता लगा करके उसको माँ की कोख में मार डाला जा रहा है। पैदा होने के, जन्म लेने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा आतंकवाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चुप है सारा मीडिया, चुप है सारे राजनीतिक नेता, चुप है सारे धर्म के ठेकेदार। माँ की कोख में, सारी सृष्टि में उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान किसी के लिए कहाँ हो सकता है। और वहीं पर उसका पता लगा कि उस बेटी का ये अपराध कि वो बेटा ना होकर के बेटी होने जा रही है, आप उसको मार डालेंगे। और पैदा हो गई तो उसको बराबर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता, आगे बढ़ने का हौसला नहीं दिया जाता। थोड़ा बहुत मिलता है, उससे भी वो सिद्ध करके दिखा रही है कि मैं तुम्हारे बेटों के बराबर नहीं, मैं उनसे भी आगे निकल के दिखा सकती हूँ। सारे रिजल्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, रोज के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन लोगों की आंखें अभी पूरी तरह खुली नहीं है। मैं समझता हूँ कि सृष्टि में जो शक्ति नारी को परमात्मा ने दी है, वो शक्ति एक बड़ी जबरदस्त देन है मानवता के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। और उसको पूरी तरीके से सम्मान करना, गरिमा देना, बराबरी देना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए आपने सुना होगा जब आदि शंकराचार्य को दक्षिण भारत से आकर के, और मनोहर मानव जी जिस बिहार प्रदेश से आते हैं, मुझे इनके साथ जाने का मौका मिला। एक सहरसा जिले में महिषी एक जगह है, वहां पर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने पहुंचे शंकराचार्य। तो सवाल हुआ, दोनों में शास्त्रार्थ होगा, मध्यस्थता कौन करेगा? तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने उस महान दो विद्वानों के बीच में, वो शायद उनसे भी ज्यादा अधिक विदुषी थी, उसने मध्यस्थता की। और शंकराचार्य को एक सेकंड के लिए भी ये संकोच नहीं हुआ, अरे ये तो अपने पति का पक्ष लेगी क्योंकि वो उसकी पत्नी है। ये नहीं था।
ये है ऊंचाई जिसको हम खो बैठे हैं आज। आज हम बेटियों को पेट में मार रहे हैं, पेट से बच जाएं, जन्म ले लें तो एक तरह के मतलब डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार के शिकार हैं वो। और उसके बाद दहेज की आग में झोंक दी जाती, जिंदा जला दी जाती। उस घर के अंदर जिसको वो अपना परिवार समझ के बेटी जाती, वहीं पर उससे दहेज की यातना, तड़पाना, मारना, पीटना, गाली गलो, और लेके आ, नहीं ला पाती तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अमानवीय हैं, हमें कभी स्वीकार नहीं हो सकती और किसी भी मतलब दिशा में हम इसको मान नहीं सकते। बेटियों को बराबर का हक मिले, जायदाद का हक भी बराबर मिले, इनकम में बराबर मिले। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि सारी दुनिया की औरतें काम करने में, उत्पादन क्षमता में और उनका जो प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन है वो 66%, लेकिन इनकम में वो 10% और राइट ऑफ प्रॉपर्टी में 1%। ये क्यों है? इनकम में केवल 10%, ओनरशिप राइट में प्रॉपर्टी केवल 1%। ये क्यों बर्दाश्त किया जाएगा? क्यों नहीं वो हर जीवन के क्षेत्र में बराबर हो? तो इन सवालों को जब तक हम धर्म के, अर्थ के, राजनीति के, शिक्षा के सब क्षेत्रों से नहीं उठाएंगे और पूरी तरह की बराबरी, एक वाक्य लिखा जाना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी इज नॉन निगोशिएबल, दैट्स इट। इफ यू डोंट एग्री, गो टू हेल। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे धर्म उपदेश, कुछ नहीं चाहिए। तुम औरत को बराबर का दर्जा नहीं दे सकते तो बंद करो अपनी दुकान और बंद करो ये व्यापार। बहुत बढ़िया। और कुलदीप, जो ये बात अभी निकल के आई है, इसमें जो मुझे लग रहा है कि पूरी ब्रह्मांड के अंदर दो ही चीज है, जड़ और चैतन्यता, है ना। चैतन्यता का जो चीज है वो भावनात्मक संबंध है, और वो महिलाओं में चैतन्यता का जो स्तर है वो पुरुषों की कंपैरिजन में ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी। और वो जब तक हमारी सोसाइटी में ये भावनात्मक बदलाव नहीं आएगा, भावनाएं स्ट्रांग नहीं बनेगी, चैतन्यता नहीं बढ़ेगी, तब तक वो सोसाइटी हैप्पी नहीं हो सकती। हो सकता है वो बहुत प्रॉस्परस हो जाए, लेकिन हैप्पीनेस तो तभी आएगी जब हमारे यहाँ फीमेल पावर को बढ़ाया जाएगा। और स्वामी जी ने बिल्कुल सही बोला कि हमने वास्तव में महिलाओं को बहुत कम अधिकार दे रखे हैं। हमने उनको जो देना चाहिए था इक्वलिटी का, वो नहीं दिया। जबकि आपका सही कहना है कि खेतों में, खलिहानों में आप देखेंगे तो महिलाओं का रोल ज्यादा है। आज भी आप खेत में देखेंगे तो एक सिर पे कुछ सामान लेकर चलती हुई महिला ही दिखेगी, पुरुष नहीं दिखेगा। तो ये पुरुष प्रधान सोसाइटी हमारी कभी नहीं रही है। और हरियाणा के गांव में देखता हूँ, राजस्थान में भी ये पुरुष लोग थोड़े घंटे काम कर, दिन भर ताश खेलते रहते हैं, और औरत खेत में काम करके लौटेगी, घर में चौका चूल्हा करेगी, सबको खाना खिला के सबसे आखिरी में सोती। गांधी जी की मान्यता ऐसी है, 21वीं शताब्दी में अगर पूरी दुनिया के विकास की जो अवधारणा है और उस अवधारणा को अगर बदलना है तो उसका सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो महिलाएं ही कर सकती है। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह की नेत्री महिलाओं को ही माना है। और सचमुच परिवार में, समाज में सब जगह हिंसा को सहती है, बावजूद अहिंसक रहती हैं। इसलिए सत्याग्रह की संस्कृति के अनुरूप गांधी जी के समाज अवधारणा में महिलाएं ही आज समाज और देश और दुनिया को बदलने में। आप चाहते हैं कि वो सहती रहें, अहिंसक बनी रहें? नहीं, अहिंसक प्रतिकार की क्षमता। अहिंसक प्रतिकार कहाँ कर पा रही बेचारी? वो दब रही है, सिसक रही है, दम तोड़ रही है, तो इसको प्रतिकार कैसे कह सकते हैं? ग्रेट। आज बहुत अच्छी बात हुई है और ये शायद आत्ममंथन की बात है। महिलाओं को जब तक हम अपना दर्जा नहीं देंगे, आपने बिल्कुल सही कहा कि गांधी जी का सपना, एक विजनरी पर्सन का सपना, कि जिस सोसाइटी के अंदर महिलाएं सशक्त होगी वही सोसाइटी अच्छी बनेगी। आज इस बात के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि ये बात एक हम सभी लोगों को आत्मसात करने के लिए है कि हमने अपने अपने घरों के अंदर महिलाओं को कितना सशक्त बनाया है और उनको कितने अधिकार हम दे रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार दिया जा रहा है। मैं कहूँगा ये जो नवरात्र और ये सब शुरू हुआ ना, तो एक रिचुअल होता है कन्या पूजन, ठीक है ना। तो कौन सी कन्या का पूजन होता है? जो अभी रजस्वला नहीं हुई है। मैं इस पर आपत्ति करता हूँ, ये नारी का सम्मान नहीं है। आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि नारी तभी तक पवित्र है जब तक वो रजस्वला नहीं होती। क्यों? लड़के की मूंछ आ जाए तो क्या अपवित्र हो जाता है? लड़की रजस्वला हो जाए तो क्या वो अपवित्र हो जाते? क्यों ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं आप?
नारी को सम्मान दीजिए। एक बायोलॉजिकल फेनोमेना, एक उम्र होगी तो सब में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने इस प्रकार की रीति नीति निकाली है कि ये हो जाएगी रजस्वला तो मंदिर में नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं, क्यों नहीं कर सकती? तो ये सब चीजों को हमें तोड़ना और बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कई ऐसी मान्यताएं हैं रूढ़िवादी, यदि उन पर अटैक नहीं होगा तो समाज कभी भी क्रांतिकारी सोच की दिशा में नहीं जाएगा। बहुत सही कि छोटी बच्चियों की पूजा क्यों, बड़ी की क्यों नहीं? हमारे घर में बड़ी जो लेडीज हैं वो उनमें भी वही सभी गुण है, क्योंकि डीएनए तो सब सेम ही है, पर हो सकता है उसके पीछे कुछ रीजन रहा हो, उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, उनका इनोसेंसी, उनका भावनात्मक रूप से और अधिक होना। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये खास मुलाकात प्रोग्राम इसी तरह चलेगा। स्वामी जी, आपने आज समय दिया, आपको शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।